हाल ही में 131वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित नहीं हो सका है। इसके पारित न होने के क्या कारण थे, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि सरकार 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से कई तरह के परिवर्तनों को लाने का प्रस्ताव रख रही थी। उनमें से एक परिवर्तन ये था कि लोकसभा में सीटों की संख्या को बढ़ा करके 850 किया जाना है। इसके अलावा परिसीमन पर लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को समाप्त करना है। जब हम परिसीमन की बात करते हैं, डिलिमिटेशन की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत एक मुख्य मुद्दा यह है कि ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। अब इसको वर्तमान आंकड़ों जैसे कि वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित करना था और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सीटों का आवंटन इसी के आधार पर करना था। साथ ही परिसीमन अभ्यास को सुविधाजनक बनाकर के महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करना भी इस संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य था। अब ये लोकसभा से पारित नहीं हो सका है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत अगर कोई भी संविधान संशोधन विधेयक किस तरह का बदलाव करता है, अगर भारतीय संविधान के संघीय ढांचे में बदलाव करता है तो उसको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। और संघीय ढांचे में किस प्रकार से बदलाव कर रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके माध्यम से संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, वो बदलने वाला था। यानी कहीं ना कहीं संघीय ढांचे में बदलाव हो रहा था। तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत इस तरह के बदलावों को करने के लिए आपको संविधान संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत से पारित कराना होता है। और विशेष बहुमत से पारित कहां पर कराना होता है? चाहे तो वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो, वहां इसको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। और विशेष बहुमत का मतलब क्या है? विशेष बहुमत का मतलब है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का एक सामान्य बहुमत इसे प्राप्त होना चाहिए। अब आप लोकसभा में वर्तमान स्थिति देखिए। लोकसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में 543 है और वर्तमान स्ट्रेंथ कितनी है? 540 है। 3 सीट खाली है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी रही 131वें संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में? 528। तो 2/3 बहुमत के लिए कितने मत की आवश्यकता थी? 352 की। सरकार को 131वें संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में कितने मत प्राप्त हुए? 298 और इसके विरोध में कितने मत पड़े? 230। इस प्रकार से जो पक्ष में पड़ने वाले मत थे उनकी संख्या 54 कम थी और इस कारण से ही ये जो संविधान संशोधन विधेयक है 131वां, ये पारित नहीं हो पाया। यही इसका सबसे बड़ा कारण था। ये विशेष बहुमत हासिल नहीं कर पाया क्योंकि आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसको किसी भी सदन से विशेष बहुमत से ही पारित किया जाना था और ये विशेष बहुमत लोकसभा में ही प्राप्त नहीं कर पाया। इससे जुड़े हुए प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में क्यों पास नहीं हो सका? आपके सामने ऑप्शंस हैं। साधारण बहुमत नहीं मिला, 2/3 बहुमत नहीं मिला, राष्ट्रपति ने अस्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी जान सके ये जो पूरा गणित था, जो पूरी कैलकुलेशन थी, ये किस प्रकार से थी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।